हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24 विद विवेक पर। तो आज हम करने वाले हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो पार्ट नंबर 4। और इससे पहले जिन लोगों ने हमारे पार्ट 3 और 2 1 नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको देखेंगे कि हम तुरंत कैसे बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 20 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, समान है मतलब बराबर है। यदि 25% के लाभ पर वस्तुओं को बेचा जाए तो x का वैल्यू क्या होगा। यहां पे हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू कैसे होगी, मतलब कितनी होगी। ठीक है, तो इसको इजीली कैसे बना सकते हैं हम, आओ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप करके देखिए। ठीक है, फिर हम इसको बताते हैं सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो 20 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो x वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो हम लिख लेते हैं 20 वस्तुओं का जो लागत मूल्य को हम किससे डिनोट करते हैं, सीपी से। तो 20 वस्तुओं का जो सीपी है वो हमारा इक्वल है x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब सेलिंग प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब ये कह रहा है कि उस पे 25% का लाभ होता है, तो इधर हम लिख लेते हैं 25% कितना होता है, 25%। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं 1/4। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब 1/4 जो है लिखा है ये वैल्यू होती है हमारी सीपी की। ठीक, और 1% उस पे क्या है, एक रेशियो हमारा प्रॉफिट है। तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5, और कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जो कास्ट प्राइस हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो इसको रेशियो में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं इधर क्या करेंगे। इधर भी हम रेशियो में इसको कन्वर्ट किए हैं तो इधर भी हम क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस। ठीक, इसका रेशियो क्या निकल के आएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है 20 और कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा x। ठीक, अब ये जो सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो ये है और ये भी सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो है, तो इसको हम इसके इक्वल कर देते हैं। ठीक, तो इसको इक्वल करने पे हमें क्या मिला, 5/4। ठीक, यहां से देख सकते हैं कि इसको हम कट कर दें 5 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो यहां से हमारी x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 4 × 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो देख पा रहे हैं x की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो क्या हो रही है, 16 निकल के आ जा रही है, जो आंसर नंबर सी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक साइकिल को 2800 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले उसका बेस देखते हैं और फिर आपको हम बताएंगे कि उसको एग्जाम में कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि हमें अपना टाइम बचाना होता है। टाइम मैनेजमेंट जो है एग्जाम में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं कि कैसे करेंगे, फिर हम बताएंगे कि आप लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेसिक में हम देखते हैं यहाँ कितने में बेच रहा है, 2800 रुपए में बेचने पर उसको 30% की हानि होती है। तो हम एग्जैक्ट ये पता करें कि साइकिल एक्चुअली में थी कितने की, उसकी कास्ट प्राइस कितनी थी। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि साइकिल कितने की थी। ठीक, कास्ट प्राइस, जो साइकिल का कास्ट प्राइस है पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो कितने में बेच रहा है, 2800 में। कितने परसेंट की लॉस हो रही है, 30% लॉस हो रहा है। ठीक, तो इसको हम लिख देते हैं 100, और जितने परसेंट लॉस हो रहा है उसको हम 100 से माइनस करके लिख लेते हैं। ठीक, तो यहां 70 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहां से हम देख लेते हैं कितना निकल के आएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 7 से कैंसिल करेंगे इसको 4 टाइम। ठीक, तो ये कितना हो गया 400 और ये 10, तो 400 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000। ये क्या हो गई हमारी साइकिल कितने की थी, साइकिल का जो एक्चुअल मूल्य है, उसका जो कास्ट प्राइस है वो निकल के आ गया। अब इस पे कह रहा है कि हमें 20% का लाभ कमाना है, तो हम कितने में बेचे। तो हम देख लेते हैं जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। तो कास्ट प्राइस ये है हमारा, लिख लेते हैं कास्ट प्राइस। अब इस पे कितना गेन करना चाहता है 20%, तो उसको 100 प्लस में लिख लेंगे। 100 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, और उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 12 को इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48।
और यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देते हैं, 2 जीरो लगा देते हैं, कितना निकल के आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, कितना निकल के आ गया 4800। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। नहीं, थर्ड क्वेश्चन पे चलने से पहले हम देख लेते हैं कि इसको एग्जाम में कैसे करेंगे। हमने बताया था अभी कि एग्जाम में इसको कैसे करेंगे, तो आओ बताते हैं कि एग्जाम में कैसे करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको एग्जाम में। तो पहले हमें जो सेलिंग प्राइस दिया है वो लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, शुरुआत में वो कितने की बेच रहा था, 2800 रुपए की। अब उस पर कितने परसेंट हानि हो रही है उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे लिख लेते हैं, कितना है 30%, यानी 100 में इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 70, उसको हम नीचे लिख लेते हैं 70। अब कितने परसेंट वो गेन करना चाहता है, तो गेन करना चाहता है 20%, उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे 100 प्लस में करेंगे, तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। अब 12 4 जा कितना होता है, वो होता है 48। ठीक, और यहाँ 2 जीरो लगे हैं तो यहाँ हम डायरेक्टली 2 जीरो लगा देंगे। ठीक, तो हमारा आंसर तुरंत निकल के आ गया। अभी देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 30% था तो याद रखना उसको नीचे लिखेंगे हम, और किसमें से 100 में से माइनस करके, और जितना हमें गेन करना होगा उसको 100 में प्लस करके लिख देंगे, और फाइनली हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, एक दुकानदार को 20 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं को 240 में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, 30% का लाभ कमाने के लिए 390 रुपीज में कितनी वस्तुएं बेचे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम बेसिक से करेंगे तो हमारा 2-4 मिनट लग जाएगा। तो इसको हम देख लेते हैं, इसकी एक सिंपल ट्रिक होती है इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। वो ट्रिक क्या है वो आज आपको हम समझाते हैं बहुत अच्छे से। ठीक, तो आप देखते हैं वो ट्रिक क्या है। ट्रिक इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में उनको तुरंत निपटाने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, जो आप लोग अच्छे से याद रखना उसको। तो यहाँ पे 20 वस्तुएं कितने में बेच रहा है 240 में, तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं एक वस्तु कितने की होगी। ठीक है, मतलब एक वस्तु का कास्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी वस्तुएं हैं 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है बेटा 20 वस्तुएं बेच रहा है, तो एक का हो गया एक वस्तु का कास्ट प्राइस। अब कितने परसेंट हानि हो रही है उसको, ठीक, तो यहां हम लिख लेते हैं कितने परसेंट हानि हो रही है 20% की, तो उसको हम 100 में से माइनस करके लिख लेते हैं। तो कितने में बेच रहा है वो, उसको 80% में बेच रहा है। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे देखो कितने वस्तुओं को 390 में बेचने पर उसको 30% का लाभ होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो x वस्तुएं बेचेगा। ठीक, x वस्तुएं बेचेगा, तो एक वस्तु का हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो कितनी वस्तुएं हैं, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 390 बटे x। इस ट्रिक में एक बात ध्यान रखना, जो क्वांटिटी होती है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं वो हमें यहां नीचे लिखने होंगे, और उसका जो प्राइस होगा वो ऊपर लिखेंगे। अब ये कितने पे बेच रहा है, कितना परसेंट का लाभ गेन करना चाहता है, तो 30% का। अब इसको प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस करके लिख देंगे, तो 100 प्लस करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 130%। अब ध्यान रखेंगे कि इसके आगे हम करेंगे कैसे, तो इसके आगे हम करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे और काट पीट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कितने टाइम कट जाएगा ये 12 टाइम, तो इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई ये कितना है 130% इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक, तो कितना इधर 390, और जो वस्तुएं मानी थी वो कितनी है x, मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, इससे होगा 80 से 80%। देख सकते हैं ये परसेंट है इधर और ये परसेंट इधर, इसका काम खत्म। ठीक, अब देख लेते हैं ये 130 है और ये 390, कट रहा है क्या, कट रहा है हमारा कितने टाइम 3 टाइम। ठीक, अब ये कट रहा है क्या, इस 3 से इसको काट देते हैं 4 टाइम। ठीक, और यहां पे कितना बचा, इधर बचा 4, इधर कितना बचा 80/x। ठीक, तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लें, अगर 4 इसको काट देंगे कितने टाइम 20 टाइम, तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी 20। ठीक, तो कितनी वस्तुओं को बेचेगा वो बेटा
20 वस्तुओं को बेचेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं इसी का हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसको भी कैसे कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। देखते हैं इसमें क्या डेटा दिया हुआ है और उसमें क्या कह रहा है। 70 पेंसिल को 90 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की क्या हो रही है, हानि होती है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी छूट गया, ये लॉस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी पेंसिलों को 234 रुपए में बेचेगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि 234 रुपए में भाई कितनी पेंसिल बेच दे जिससे हमें क्या हो जाए, 30% का लाभ मिल जाए। क्योंकि दुकानदार जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाभ के लिए तो बैठे होते हैं। ठीक है, तो आप निकालते हैं, बताते हैं उसको इतनी मेहनत नहीं आती, बट हम लोग कैलकुलेट करके बताते हैं कि बेटा कितनी पेंसिल बेचेंगे। तो अभी आपने जैसा किया था सेम इसको वैसा ही करना है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक पेंसिल का कास्ट प्राइस कितना होगा। तो एक पेंसिल का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, 90/70। और कितने परसेंट के लॉस पे बेच रहा है, 25% के लॉस पे बेच रहा है। जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी 25% के लॉस पे बेच रहा है, यानी वो कितने परसेंट पे बेच रहा है। तो 100 में से उसको माइनस कर लेते हैं, यानी 75% पे बेच रहा है। ठीक, अभी देखो, अब यहाँ क्या कह रहा है कि 234 में कितनी पेंसिलें बेचे, तो मान लेते हैं कि वो एक्स पेंसिलें बेचेगा। तो उसका एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 234/x। और इसको गेन करना है 30%, तो गेन में प्लस करना होता है, कितना हो जाएगा, 130%। अभी क्या बताया था, क्या करेंगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे, इसकी इससे और इसकी इससे। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले को सॉल्व कर लेते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। ये 0 से 0 काटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो बेटा, कितना हो जाएगा, 9/7 मल्टीप्लाई 130%। ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसके। क्या होता है तो इसमें 234/x मल्टीप्लाई 75। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है, बता सकते हो क्या कैंसिल हो रहा है। इसको 13 से काट देते हैं, 13 मतलब यहाँ 10 बचेगा। ठीक, इसको काटते हैं, 13 मतलब 13 कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 13 8 जा कितना होता है, 104 कट गया हमारा। ठीक, अब देख लेते हैं, इसको हम काट देते हैं शब्दों में ही किया जाता है। जैसे इसका समझते हैं और कुछ कर रहा है, क्या होगा, जैसे उदाहरण है ठीक है, श्रृंगार। लेते हैं। क्या तो है, इधर कितना बच रहा है, 10/7। इधर क्या बच रहा है, 75 अपॉन x। ठीक, और ये 2 भी है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आ जाएगी कितनी, यानी कि दूसरा देखते हैं इसका उदाहरण, 10x = हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, तो इसमें इसको क्या हम होता है, कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाएगी रेट का प्रयोग किया जाता है 1050। ठीक, और इधर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसको 0 से काट देते हैं, ये निकल के आ जाएगा। तो x = कितना निकल के आ गई, 105। कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 105। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन। ठीक, इस तरीके से एग्जाम में आप बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। अगर आप बेसिक से करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 3 से 4 मिनट आपके जाएंगे, इससे भी ज्यादा जाएंगे। और हो सकता है कि आपसे सॉल्व ना हो। तो पहले बेस समझो, फिर एग्जाम में समझेंगे कि ट्रिक जो होती है ना एग्जाम में, हथियार होती है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 1000 kg चावल खरीदे, उसमें से चावल का एक हिस्सा 10% लाभ पे बेचा और दूसरे हिस्से को 20% जो शेष बचा, मतलब दूसरा हिस्सा उसको 20% हानि पे बेचता है। इसमें उसको कुल 5% की हानि होती है। तो 10% लाभ पर कितने चावल बेचे, ये हमसे पूछा गया। तो आप देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम बेसिक से करेंगे तो बहुत ही लेंदी होगा और बहुत ही टाइम टेकन होगा। तो एक चैप्टर है एलिगेशन, हम देखते हैं कि एलिगेशन क्या होता है और उसको कैसा यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दिखाते हैं एलिगेशन इतना इंपॉर्टेंट मेथड है, वो कहीं भी लग जाता है। कहीं भी लगने का मतलब है उसको, अगर आप में कॉमन सेंस है तो उसको लगा के आप आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको यहाँ कैसे एलिगेशन लगता है। ठीक है, तो एलिगेशन में देख लेते हैं क्या कह रहा है। वो 1000 kg चावल खरीद रहा है और एक को 10%, एक हिस्से को 10% लाभ पे बेच रहा है। तो हम यहाँ लाभ हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 10% प्लस में लिखेंगे। ठीक, और दूसरा हिस्सा मान लेते हैं ये फर्स्ट हिस्सा है और सेकेंड हिस्से को क्या कर रहा है, 20% हानि हो रही है, यानी हम 20% को
20% लिखेंगे और हानि हो रही है उसके लिए माइनस लगाएंगे। अब कुल लेन देन में क्या हो रहा है, उसको 5% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? 5% की हानि हो रही है। ठीक, तो उसको हम लिखते हैं मिड में। ठीक है, कहां लिखते हैं? यहाँ एवरेज आता है, यहाँ एलिगेशन में। किसी दिन हम इसकी अलग से क्लास लेंगे एवरेज की, ठीक है, एलिगेशन की, सॉरी। ठीक, तो यहाँ पे कितनी हो रही है? 5% की हानि हो रही है। अब हम क्या करते हैं इसमें बच्चों, इसमें सिंपल सा क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, जो आता है उसको यहाँ लिख देते हैं, और इसमें से ये माइनस करते हैं, जो आता है वो यहाँ लिख देते हैं, और देख लेते हैं रेशियो में आता है। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं। माइनस करना तो सभी को आता होगा। बताओ, यहाँ 10 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? अभी कहोगे 5, अभी हम बताते हैं। ठीक है, और इसे -5 में से -20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 15 आएगा। अब कुछ लोग आश्चर्य में होंगे, अरे सर ये कैसे होता है, आपने तो मैथ गलत कर दी। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे होता है ये। ठीक, यहां माइनस करने की बात हो रही है, इधर समझा देते हैं, इधर चलिए। ठीक, 10 प्लस है। ठीक, इसमें से माइनस कर रहे हो, कितना माइनस कर रहे हो? -5 को, ध्यान रखना। ठीक, तो ये 10 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, तो कितना हो जाएगा? 15। समझ गए? 15 कैसे लिखा हमने? ठीक, अब इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से ये वैल्यू माइनस करते हैं। ठीक, ऐसे इसमें से इसको माइनस करो, तो माइनस का 5 माइनस कर रहे हैं, उसका एक साइन, और माइनस कितना हो रहा है? 20। ठीक, तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कितना होगा? 20। तो यहां से कितना आंसर निकल के आएगा? 15। और ये हमने क्या बताया था, ये आता है रेशियो में, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 हो गया। और ये रेशियो हमारा किसका होता है? वेट का रेशियो होता है बेटा, वेट का। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा? 2 रेशियो। टोटल रेशियो कितना हो गया? 2 रेशियो। और वो किसके इक्वल है? कितना वेट ले रखा है यहाँ? 1000 kg। ठीक, कितना ले रखा है? 1000 kg। अब हम एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं तो निकल के आ जाएगी कितनी? 500 kg। ठीक, कितना आ गया? 500 kg। तो आपसे चाहे पूछता है कि 10% लाभ पे कितना बेचा है, तब भी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 500 kg, तो आंसर हो जाता 500 kg। और दूसरा अगर पूछ लेता कि 20% हानि पे कितने बेचा होगा, कितना चावल बेचा होगा, तब भी हम अगर यहाँ रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लेते, वो हमें निकल के आ जाती। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब सेम हो गया है कि एक रेशियो 1 आ रहा है, तो दोनों की मतलब जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। बट अगर ये रेशियो चेंज हो जाएगा तो उनका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, जो हमारा वेट का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। ठीक, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है, एक आदमी 3 वस्तुएं 2000 प्रत्येक की दर से खरीदता है। प्रत्येक की दर से खरीदता है मतलब एक वस्तु की कास्ट प्राइस कितनी है? 2000 रुपए में, और उन्हें क्रमशः 15% लाभ, 10% लाभ और 15% की हानि पे बेच देता है। तो कुल लाभ या हानि % बताओ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी 3 आर्टिकल या 3 वस्तुएं खरीदता है, जिसमें कि प्रत्येक की कीमत कितनी है? 2000 रुपए, और उनको एक एक करके 15% लाभ पे, 10% लाभ पे और तीसरी को 15% हानि पे बेच देता है। तो इस पूरे लेन देन में उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो इसको हम बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो जब हमें क्वेश्चन में कास्ट प्राइस सेम दे रखी हो, तीन आर्टिकल हो या 4 आर्टिकल हो, बट उनका क्या हो? कास्ट प्राइस सेम दे रखा हो, तो जो हमें यहाँ क्रमशः लाभ और हानि दे रखा है उसको हम सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है, पहली को कितने पे बेच रहा है? फर्स्ट वस्तु को कितने पे बेच रहा है? तो 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो हम उसको प्लस में लिख लेते हैं। ठीक, दूसरी को कितने में बेच रहा है? सेकेंड थिंग्स को कितने में बेच रहा है? 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो उसको हम प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, और थर्ड को कितने में बेच रहा है? थर्ड को बेच रहा है बेटा 15% हानि, तो हानि को हम माइनस में लिखते हैं। ठीक, और इसका क्या कर लेते हैं? नेट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 25, और 25 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हमारा निकल के आ जाएगा, जो नेट निकल के आएगा वो प्लस में आएगा कितना? 10 आएगा, प्लस में आ रहा है। डेट मीन्स क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है हमें? इस पूरे लेन देन में क्या हो रहा है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक। बट अभी ध्यान रखेंगे, अभी ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, सही आंसर नहीं है, ये करके चले आओगे टिक हो जाएगा गलत। ठीक, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दो, कितने आर्टिकल्स बेचे हैं, मतलब कितने आर्टिकल्स पे ये वर्क हो रहा है। तो 3 आर्टिकल खरीदे थे, ठीक है उसने। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल से भी हमें डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल से भी डिवाइड करना होता है। तो हम यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे और क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। और ये राइट आंसर कौन से ऑप्शन में है, बताओ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और समझ लेते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको और क्लियर करते हैं, थोड़ा आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक, इतना इनफ है यार। ठीक, हम कह देते हैं कि 4 आर्टिकल्स हैं। क्या 4 आर्टिकल्स हैं जिनका जो कास्ट प्राइस है वो सभी का क्या है, कास्ट प्राइस सेम है, जैसा कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। अब एक जो फर्स्ट को है वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, सेकंड को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक, थर्ड को 5% लॉस पे बेच रहा है, और फोर्थ जो आर्टिकल है उसको वो 15% लॉस पे बेच दे रहा है। तो इसमें हमसे ये पूछेगा कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना होगा, जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं सबको। तो जल्दी से प्लस करके बताओ ये कितना हो जाएगा, प्लस का 30 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20, कितना निकल के आएगा, प्लस का 10। यानी हमें क्या हो रहा है, प्लस देख के तुरंत बता देंगे क्या हो रहा है, प्लस देख के क्या बताओगे, प्रॉफिट हो रहा है। और अभी ये नेट प्रॉफिट नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने रखे थे, 4। तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो। तो 2.5% क्या होगा, पूरे सौदे में हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। कोई एक लड़की है फातिमा जो 60 एक जैसे खिलौने को अंकित मूल्य के 40% पे छूट पे बेचती है। ठीक है, अगर 10 खिलौने टूट गए हों, मतलब 10 खिलौने टूट गए, अब बचे हुए खिलौनों को कितने % छूट पर बेचे ताकि पहले के बराबर लाभ कमा सके। ठीक है, तो क्वेश्चन में यह कहा गया है कि 60 खिलौने थे फातिमा के पास जिसको वो 40% छूट पे बेच रही थी। ठीक है, और उसमें से 10 खिलौने टूट गए, तो अब बचे हुए खिलौनों को कितने % छूट पे बेचे कि पहले के बराबर लाभ हो। तो इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे आओ आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितने खिलौने थे, 60 खिलौने थे, इसको हम बेसिकली 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो पहला मेथड हम अभी आपको बताएंगे, फिर इसके जस्ट बाद हम आपको सेकेंड मेथड भी बताएंगे कि कैसे करेंगे। तो हम फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, जो फर्स्ट मेथड हम होने वाला है वो क्या है। ठीक, कितनी वस्तुएं, कितने एक खिलौने लेके आ रहा था, मतलब कितने खिलौने लेके आ रही थी। ठीक है, तो 60 खिलौने एक जैसे लेके आई। ठीक है, उसमें से कितने टूट गए, 10 टूट गए हैं। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 60 थे उसके पास टोटल, कितने टूट गए हैं, तो 10 खिलौने टूट गए, अब बचे कितने होंगे, 50। ठीक, यहां तक समझ गए, इसको ऐसे कैसे लिखा हमने। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां हम 0 हटा सकते हैं। ठीक, तो 0 हटा देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 60 खिलौनों को कितने अंकित मूल्य पे बेच रहे, कितने छूट पे बेच रहे थे, 40% छूट पे बेच रहे थे, मतलब इसका वो 40% छूट दे रही थी, यहाँ 40% डिस्काउंट पे बेच रहे थे। अब जो टूटे हुए हैं, मतलब वो 10 टूट गए थे, वो उसकी वैल्यू कितनी है अभी, 1 है। तो जो टूट जाते हैं उस पे कितना डिस्काउंट दिया होगा बताओ जरा। अरे बेटा उस पे तो हमें कोई रुपीस मिले ही नहीं, मतलब 100% डिस्काउंट हो गया, उस पे हो गया कि नहीं हो गया, टूट गए, बेकार गए, यानी उस पे हमें कोई गेम, मतलब 1 भी रुपया में बिके नहीं, तो उस पे कितना हो गया, वो 100% डिस्काउंट पे जाएंगे। किस पे चले गए, 100% डिस्काउंट पे। अब बचे हुए जो 5 हैं उनको कितने % डिस्काउंट पे बेचे, तो ये हमें नहीं पता, यही तो क्वेश्चन में निकालना है। तो उसको हम मान लेते हैं कि उसको X% डिस्काउंट पे बेचेगी, तो उसको पहले जैसा ही लाभ होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 ×
40%, इधर इक्वल, ये कितना हो जाएगा हमारा 100%, और इधर प्लस में 5 मल्टीप्लाई x%। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा 240, ये कितना हो गया 100 प्लस 5x। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहां पे देख लेते हैं x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 240 माइनस 100 डिवाइड बाई 5। तो यहां से x की वैल्यू देख सकते हो क्या निकल के आएगी, ऊपर माइनस करोगे तो कितना बचेगा 140, और 140 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 140 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 28% डिस्काउंट पे अब वो बेचेगी जितने उसके खिलौने बचे हुए हैं, तो पहले के बराबर उसको लाभ मिल जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा राइट है, डी ऑप्शन राइट है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो हम आके देख लेते हैं। ठीक, इसका दूसरा मेथड क्या है, हाँ तुम तो बहुत उत्साहित रहते हो, दूसरा मेथड बताओ सब जल्दी, इनको बहुत जल्दी रहती है इस नीरज को। ठीक है, हाँ बता रहा हूँ, थोड़ा वेट कर लो बेटा। आओ बताते हैं सेकंड मेथड कैसे है। ठीक, सेकंड मेथड, तो कितने खिलौने लेके आए रवि थी 60 खिलौने, तो हम मान लेते हैं कि 60 जो आर्टिकल्स हैं या खिलौने हैं वो उनका प्राइस कितना है 60 है। ठीक, 60 रुपीज में खरीद के लेके आई। ठीक है, और उसमें से क्या हो गया, उसको कितने परसेंट छूट पे बेच रही है 40% डिस्काउंट पे बेच रही है। ठीक, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं 2/5। तो इसका मार्क प्राइस कितना था, क्योंकि जो छूट देते हैं वो किस पे देते हैं मार्क प्राइस पे देते हैं, और इधर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना था 5 और छूट कितने दे दी 2 की, तो कितने पे बेचा होगा 5 में से 2 जब छूट दिए माइनस कर लेते हैं तो कितने पे बेचा होगा 3 पे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब यहां देख लेते हैं कि जो कितने खिलौने थे, यहाँ पे कितने खिलौने का कितना रुपीस था 60, तो 5 रेशियो बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60 के, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 12 के, 1 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा 12 रुपीस के। तो यहाँ 3 रेशियो कितना हो जाएगा, इसको भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 36। अब 36 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस है। अभी क्या कह रहा है कि उसके 10 खिलौने टूट गए, तो खिलौने कितने बचे होंगे, खिलौने बचे होंगे बेटा 50। कितने खिलौने बचे होंगे 50 खिलौने बचे होंगे, और उसको कितने रुपीस में बेच रहा है 50 खिलौने कितने रुपीस में बेचेगी वो। तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस तो चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बराबर लाभ लेना चाहती है जितना पहले हो रहा था, तो सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 36। ठीक, अब यहाँ पे कितना डिस्काउंट दे रही है, कितना डिस्काउंट हो रहा है 14 का, किसके रिस्पेक्ट में 50 के, तो इसको क्या लिख सकते हैं 14 डिवाइड बाई 50, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया, ये हमारा निकल के आ गया 28% डिस्काउंट देगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा इस वीडियो का। यदि एक व्यक्ति 2 घोड़े 2000 रुपए की दर से, यानी 2000 रुपए का एक घोड़ा खरीदता है, जिसमें पहले घोड़े को बेचने पे उसे 12% का लाभ होता है और दूसरे घोड़े को बेचने पे उसे 12% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम पहले कुछ समझ लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आखिर कैसे पकड़ेंगे और कैसे इसमें ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक को 2000 रुपए में बेच रहा है, मतलब क्या है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या दे रखा है सेम है। नंबर 1 सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, और दूसरी चीज हम क्या देख पा रहे हैं कि एक पे जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे में उतने ही परसेंट का लाभ हो रहा है। ठीक, एक पे जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है दूसरे में उतने परसेंट का लॉस हो रहा है, यानी परसेंट ऑफ लॉस और परसेंट ऑफ प्रॉफिट दोनों इक्वल हैं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं इसका देख लो सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है हानि होती है, इस टाइप के सौदे में हमेशा क्या होगा लॉस ही होगा। तो लॉस कैसे फाइंड करते हैं, तो लॉस इक्वल टू होता है R² अपॉन 100। ठीक, परसेंट का लॉस होता है,
अब आर क्या है, ये जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस है वो हमारा क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ पे आर कितना दे रखा है 12, तो लिख लेते हैं 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। इसमें कितना निकल के आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 1.44%। क्या हो रहा है हमारा, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा अभी बताया कि लॉस ही होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। तो आज की हमारी वीडियो यही तक, और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो शेयर करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं करते हो, और एक चीज, यहाँ हमारे चैनल पे जो भी कंटेंट मिलेगा वो आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, और जो भी कंटेंट मिलेगा वो पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़े और अपने माता पिता का सपना साकार करें, और एक अच्छी तैयारी लेके जाएं बेटा यहाँ से। ठीक है, हम चाहते हैं कि इंडिया में एजुकेशन फ्री होना चाहिए, तो इस अखंड अभियान का आप लोग पार्ट बने, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।